फ्रेंड्स, चलिए आज पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कंबाइंड, क्योंकि अलग अलग वीडियोस डालने में या अलग अलग पढ़ने में इस चैप्टर का पूरा इंटरेस्ट जो है, पूरी इमोशंस जो हैं वो खराब हो जाएंगी। तो चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस और ये है आपकी जो राइटर हैं उनका नाम है एल सॉर एस्टर। एल सॉर एस्टर। तो ये जो बी है इनके नाम में BSOR, तो बसौर नहीं है इसको पढ़ते हैं एल सॉर एस्टर। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो शायद ना सुनने में तो बहुत इजी लगता है, बहुत इजी लगता है, बट इसके अंदर जो राइटर ने थीम दी है आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि बेसिकली वो थीम क्या है। तो अगर मैं बात करूं पहली थीम की, तो पहली थीम है आपकी फ्रेंडशिप, दोस्ती। दूसरी थीम है आपकी रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स पछतावा, पेनिटेंस, गिल्ट, कि आपने कुछ गलत किया, उसके बाद आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, तो उसका जो पछतावा है दैट इज कॉल्ड एज पेनिटेंस, गिल्ट, रिमॉर्स और रिग्रेट। तो ये चारों वर्ड आपको किसी भी हाल में याद रखने होंगे, पेनिटेंस, गिल्ट, रिमॉर्स और रिग्रेट। अब जो थर्ड आपकी थीम है वो है एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस मीन्स एक आदत या एक इतना अच्छा तरीका कि हम किसी को माफ कर पाएं। इसके अलावा जो लास्ट थीम है आपकी दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको राइटर एल सॉर एस्टर ने कुछ इस तरीके से बताया है कि उनकी क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वेंडा पेट्रोनोस्की, और जो लड़की है वेंडा पेट्रोनोस्की ये रहती थी पोल्स में। पोल्स, पोल्स का मतलब होता है वो एरियाज, वो कंट्रीज जो पोल के आसपास रहते हैं, जैसे जर्मनी या फिर आपका पोलैंड, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। तो पोल्स के आसपास के सिटीज हैं, पोल्स के आसपास के कंट्रीज हैं ये। तो जो वेंडा पेट्रोनोस्की थी ये रहती थी पोलैंड में। वर्ल्ड वॉर हुआ और ये लोग अमेरिका आ गए, यानी वेंडा पेट्रोनोस्की वर्ल्ड वॉर के चलते अपने होम टाउन को छोड़कर, पोलैंड को छोड़कर ये शिफ्ट हो गई अपनी फैमिली के साथ। कहाँ? अमेरिका। और जब अमेरिका में शिफ्ट हुई, अब शिफ्ट होने के बाद इनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करा गया? क्यों? पहला रीजन, एक तो पोल्स थी, यानी ये आसान भाषा में ये अमेरिका की तो थी नहीं, ये दूसरी कंट्री की थी, तो लोग इनको चिढ़ाते थे। लोगों को इनका नाम बहुत ऑकवर्ड, बहुत अनयूजुअल, बहुत स्ट्रेंज लगता था, फनी लगता था बहुत, कि अरे कितना अजीब नाम है। जैसे अब आप ऐसे समझ लो, जैसे मेरा नाम है राम, इसका नाम श्याम, इसका नाम लखन, इसका नाम विवेक, पंकज, अब बीच में कहीं से एक नाम आ जाए अखलमूजी। अब सोचो अखलमूजी, अब कोई सोचेगा कोई नाम हो सकता है अखलमूजी, अजीब नाम आ गया। तो सिमिलरली लोगों के साथ था। वेंडा पेट्रोनोस्की जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां के बच्चों के लिए वेंडा का नाम बहुत ही अनयूजुअल नेम था, बहुत ही फनी नेम था, और वो उसका मजाक भी उड़ाते थे। अब राइटर ये बताती हैं कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसका नाम था पैगी और मेरा नाम है मैडी, यानी अपने स्कूल का नाम बताती है एल सॉर एस्टर कि मेरे स्कूल का नाम था मैडी और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसका नाम था पैगी। वो ये बताती है वैसे तो जो पैगी थी वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी, वो कुछ भी अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि पैगी को ऐसा क्या दिखाई दिया वेंडा पेट्रोनोस्की में कि उसने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। वेंडा पेट्रोनोस्की पर डे एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस, फेडेड मतलब होता है जिसका कलर उतर गया हो, जो बेकार हो गई हो, अच्छी ना लगती हो देखने में, तो उसका कलर उतर चुका था, और वेंडा पेट्रोनोस्की वही एक सेम कलर पहनकर आती थी, वही एक सेम ड्रेस पहनकर आती थी। तो पैगी उससे रोज पूछती थी वेंडा तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? तो वेंडा क्या कहती थी, नहीं मेरे पास 100 कपड़े हैं, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, एंड ऑल आर लाइंड अप इन अ क्लोजेट, और सब अलमीरा में, क्लोजेट में लगे हुए हैं एक लाइन से। इसके बाद पैगी उसका मजाक उड़ाने लगी कि भाई जब तेरे पास कपड़े हैं तो पहन के क्यों नहीं आती, पहन के क्यों नहीं आती? तो ये जो एक ड्रेस के ऊपर इनका एक गेम शुरू हो गया। ये रोज उसको छेड़ती थी, वेंडा तेरी दूसरी ड्रेस कहाँ है, वेंडा तूने आज क्यों नहीं पहनी, आज क्यों नहीं पहनी, कहाँ है ड्रेस? एंड वेंडा हैड अ सेम रिप्लाई, उसका सेम ही रिप्लाई होता था कि सब क्लोजेट में लगी हुई हैं। मैं क्यों नहीं पहनती, उसने कभी इसका जवाब नहीं दिया। शी नेवर रिप्लाइड, शी नेवर रिवर्टेड बैक, कभी नहीं बोला उसने। क्यों नहीं बोला, क्या रीजन था, वो सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हुआ क्या, मैडी कहती है इस तरीके से मैंने और पैगी ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन एक टाइम पे मुझे लगा कि भाई मैं भी गरीब हूँ, मैं क्यों उसको परेशान कर रही हूँ वेंडा को, अगर वो गरीब है तो उस पर कपड़े नहीं है तो।
अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि वेंडा इनको छोड़कर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी हम जल्दी से पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको दिया वो सिर्फ मैंने दिया आपको थीम। तो यहाँ से आपको पता चला एक लड़की होती है जिसका नाम वेंडा पेट्रोनोस्की होता है, वो पोलैंड की होती है और अमेरिका के स्कूल में आके एडमिशन लेती है और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो उसको परेशान करते हैं। क्यों? बिकॉज शी हैड डिफरेंट नेम, शी हैड डिफरेंट अटायर, उसका कपड़े पहनने का तरीका, उसकी ड्रेस, सब कुछ अलग था और वो एक पोल इमिग्रेंट थी, पॉलिश इमिग्रेंट थी, इसीलिए लोग उसके साथ गलत करते थे। तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आ गया। एक्ट ऑफ फॉरगिविंग ये सबसे लास्ट में आएगा, ये जो थीम है सबसे लास्ट में आएगी। रिग्रेट भी लास्ट में आएगा और जो पहली मैंने बताई थी वो थी फ्रेंडशिप। मैडी ने कभी भी पैगी का, अपनी बेस्ट फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ा। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको एट एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट, इधर बाई हुक और बाई क्रोक, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। पहला वर्ड है आपका ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को मॉक करना, एमओसी के मॉक, मॉक मतलब एम्बैरेस करना, किसी को आप मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना और उस हद तक बेइज्जती करना जिसको आप बोलते हैं डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट तक किसी की बेइज्जती कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज योर रिग्रेट। रिग्रेट जैसे मैं आपको बता चुका हूं, पछतावा, रिमोर्स, पेनिटेंस, गिल्ट। नेक्स्ट इज योर ब्रेन चाइल्ड। तो ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड होता है और ये वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है वेंडा पेट्रोनोस्की के लिए। क्यों हुआ है वो भी हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर हैंड डाउन क्लोथ। हैंड डाउन क्लोथ का मतलब होता है उतरन। उतरन मतलब जैसे मैंने कपड़े पहने हैं तो हो सकता है ये कपड़े मैंने किसी और के पहने हो, मेरे भाई से लेके, मेरे दोस्तों से लेके, तो दैट इज कॉल्ड एज हैंड डाउन क्लोथ, जो किसी और के लेके पहने जाए। लास्ट इज शैबी। शैबी का मतलब होता है एक छोटी सी जगह जो बहुत कंजस्टेड हो। कंजस्टेड का मतलब होता है बिल्कुल घिचपिच हो, बहुत ही बिजी हो, हेक्टिक हो, लेकिन साफ हो। बहुत ज्यादा कंजस्टेड तो हो, बहुत ज्यादा भीड़ तो हो, लेकिन साफ सफाई हो, बहुत ऑर्डर में रखी गई हो। तो कंजस्टेड, ब्रेन चाइल्ड, शैबी और रिग्रेट, ये तीन वर्ड आपको हर हाल में याद करने होंगे। और जैसा मैं आपको इनिशियली बता चुका हूं, एल्स और एस्टर, शी इज द राइटर ऑफ दैट चैप्टर। तो दोस्तों अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी अब डिटेल में चैप्टर शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर की समरी। तो समरी में बेसिकली होता यह है कि एक लड़की है जिसका नाम है वेंडा पेट्रोनोस्की, वो पोलैंड से बिलोंग करती है, लेकिन किसी वजह से, या आप कह सकते हैं वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर की वजह से वो लोग अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं अमेरिका। अब जब ये लोग अमेरिका में शिफ्ट होते हैं तो अमेरिका में एक जगह है बॉगिंस हाइट। बॉगिंस हाइट एक ऐसी जगह है ना जो एक टाउन कह सकते हैं आप, कस्बा है वो बेसिकली एक। तो वहां पर कुछ गरीब टाइप के लोग ही रहते हैं जो पुअर होते हैं। तो इनके फादर कहाँ जाकर अपना घर लेते हैं? बॉगिंस हाइट में। और वो जहाँ रहते हैं उस बॉगिंस हाइट में जहाँ उनका घर था वो घर एक शैबी घर था। शैबी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो बहुत कंजस्टेड हो, छोटा हो, लेकिन प्रॉपरली अरेंज्ड हो। तो जहाँ बॉगिंस हाइट में रहते थे वहां इनके घर के बाहर में सिर्फ मड थी, MUD। मड का मतलब होता है कीचड़। तो वहां कुछ ऐसी साफ सफाई जैसा कुछ था नहीं, थोड़ी गंदगी थी वहां पर। बट दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू मेक दैट एरिया क्लीन। तो इनकी फैमिली ने बहुत कोशिश करी उस एरिया को साफ करने की, लेकिन दिक्कत यह होती थी कि मैडी को जब भी स्कूल जाना होता था तो उनके पास उस रास्ते से जाने से अलग शी हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो उसी रास्ते से जाती थी। अब जब कीचड़ है, इफ देयर इज मड, तो वो उनके बूट्स में, उनके शूज में भी लगेगी। और जब वो स्कूल पहुंचती थी तो उनके बूट्स में थोड़ी बहुत मड हमेशा रह जाती थी। एंड देयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट, एंड द एक्सट्रैक्ट इज बूट्स ऑफ वेंडा वर कवर्ड विद मड। जो वेंडा के बूट्स थे उनमें हमेशा क्या लगी रहती थी? मड लगी रहती थी। और वो उसी मड को लेके अपनी क्लास रूम नंबर 13 में चली जाती थी और क्लास में थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती थी। लेकिन उनकी एक फिक्स सीट थी जहां वो जाके बैठती थी पीछे की तरफ। वहां पर और बच्चे जो थे वो वही थे जो पीछे बैठते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ शरारत करनी होती थी, एक्सेप्ट वेंडा पेट्रोनोस्की। रीजन, वेंडा शोर शराबा करने वाली बच्ची नहीं थी। शी वॉज अ काम, कूल, कंपोज्ड, पेशेंट, लविंग, केयरिंग, बट एक्सट्रीमली ब्रेन चाइल्ड, टैलेंटेड गर्ल। एक बचपन से ही, जिसको हम कहते हैं ना बर्थ से टैलेंटेड लड़की, वो थी वेंडा पेट्रोनोस्की। अब हुआ ये धीरे धीरे दिन गुजरने लगे तो जो बच्चे थे क्लास के वो वेंडा को चिढ़ाने लगे। वेंडा पेट्रोनोस्की, ये वेंडा वो इस तरीके से उसको चिढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वेंडा का नाम बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूजुअल और बहुत ही अच्छा नहीं लगा। उन्हें वेंडा का नाम कैसा लगा? अनकॉमन, बिल्कुल अलग, अनयूजुअल, बिल्कुल स्ट्रेंज। और उन्हें उसका नाम मोर ओवर बहुत फनी लगा।
जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो वो उसका नाम, उसका मजाक उड़ाने लगे। दे स्टार्टेड कॉलिंग हर पॉलक, वो उसको क्या कहते थे, पॉलक पॉलक पॉलक, ए पॉलक, ए वेंडा, ए पॉलक, वो इस तरीके से उसका मजाक उड़ाने लगे। बट वेंडा नेवर सेड एनीथिंग, वेंडा ने कभी कुछ नहीं कहा। उनका वही एक डेली रूटीन फॉलो होता रहा। जो बच्चे थे उनको वेंडा का नाम एक दूसरे लड़के जिसका नाम था विली बाउंस, वो भी एक इमिग्रेंट था, उससे भी ज्यादा फनी लगा। मतलब जो बच्चे थे उस क्लासरूम के, वो वेंडा को तो चिढ़ाते ही थे, लेकिन वेंडा से पहले एक लड़का था विली बाउंस जो एक इमिग्रेंट था, वो उसको भी चिढ़ाते थे। लेकिन इस बार इन बच्चों को विली बाउंस से ज्यादा फनी नाम लगा वेंडा पेट्रोनोस्की के, एंड दे रीनेम्ड हर, उन्होंने उसका नामकरण कर दिया पॉलक। तो वेंडा को क्या बोलते थे, पॉलक। अब जब वेंडा रोज स्कूल आती थी तो जैसा मैंने आपको बताया था भाई साहब अभी की, एक लड़की थी जो बहुत अमीर थी जिसका नाम था पैगी। वो बहुत अमीर लड़की थी और उसके दिए हुए कपड़े उसकी बेस्ट फ्रेंड मैडी पहनती थी। मैडी, तो पैगी और मैडी ये बेस्टीज थे, ये बेस्ट फ्रेंड थे। इन लोगों ने धीरे धीरे वेंडा से बात करनी शुरू करी एंड दे आस्क्ड हर, उन्होंने वेंडा से पूछा, वेंडा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास एक ही ड्रेस है क्या? यू ऑलवेज पुट ऑन द सेम ब्लू कलर फेडेड ड्रेस, तुम रोज एक ये नीले कलर की अजीब सी ड्रेस पहनकर आ जाती हो जिसका कलर भी झड़ रहा है और ये तुमको फिट भी नहीं होती। भले ही आयरन है, इस पर तुम प्रेस व्रेस करके आती हो, लेकिन इसका कलर पूरा खराब हो चुका है। ये ड्रेस तुमको फिट नहीं आती, इट डजंट फिट यू प्रॉपरली, इट इज लूज, ये बहुत ढीली है, क्या तुम्हारे पास यही ड्रेस है? तो वेंडा उनको हमेशा एक बात बोलती थी, आई डू हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन अ क्लोजेट, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और पता है सारी की सारी मैं अपनी क्लोजेट में रखती हूँ, एक लाइन से सारी की सारी लगी हुई हैं। पैगी ने पूछा तो फिर पहनती क्यों नहीं है? वेंडा हैड नो रिप्लाई, इस क्वेश्चन का वेंडा के पास कोई जवाब नहीं था। और ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते रोज होने लगा। अब जब, जैसे मैंने आपको बताया था, पैगी एक बाई हार्ट बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सेंसिटिव थी, बहुत केयरिंग थी, बहुत लविंग थी, लेकिन उसको ये चीज थोड़ी सी खराब लगने लगी कि एक तो पॉलिश इमिग्रेंट, हम अमेरिका में हैं तो हमारी बातों का जवाब दे कैसे नहीं रही, हमारे देश में रह रही, हमारी बातों का जवाब नहीं दे रही। हम पूछ रहे हैं भाई कहाँ है वो ड्रेस, तेरी वो जो 100 ड्रेस है वो कहाँ है, पहनती क्यों नहीं? सो व्हाई डजंट शी रिप्लाई, ये रिप्लाई क्यों नहीं करती है? उसे ये बात बुरी लगने लगी। पैगी को लगने लगा झूठ बोलती है, एंड पैगी हेट दीज काइंड ऑफ पीपल, पैगी को ऐसे लोग बेकार लगते थे जो झूठ बोलते थे, उसको ऐसा लगता था कि झूठ बोलती है हर बार ये। तो पैगी ने उसको चिढ़ाना शुरू करा, उसको मॉक, MOC के मॉक करना शुरू करा। धीरे धीरे जो लड़कियां थी वो सब अपना गैंग बना के रोज पैगी का वेट करने लगी। ये याद रखेंगे आप, वो दोनों लड़कियां स्पेशली पैगी और मैडी, वो रोज वेंडा का वेट करते थे उसको परेशान करने के लिए कि वेंडा आएगी और हम उसको परेशान करेंगे। जब ये दोनों परेशान करना शुरू कर देते तो पीछे से लड़कियों का झुंड आ जाता उसको परेशान करने के लिए। फिर वही क्वेश्चन, तेरी 100 ड्रेस कहाँ है? और यहां से एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया उन स्कूल के बच्चों ने, एंड इट वॉज अ ट्रेंड ऑफ अ गेम। वो एक गेम था, क्या था उस गेम का नाम? 100 ड्रेसेस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है भाई साहब कि ये कौन सा गेम था 100 ड्रेसेस? 100 ड्रेसेस एक गेम था जो वेंडा के साथ खेलती थी पैगी और मैडी उसकी ड्रेस को लेकर। अब वो उसको रोज चिढ़ाने लगी, लेकिन वेंडा ने कभी इस चीज को बुरा नहीं माना, कभी जवाब नहीं दिया, और पैगी को यही चीज बुरी लगने लगी। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये उनकी आदत में आने लगा, वो रोज वेंडा को चिढ़ाने लगे, लेकिन वेंडा ने कभी जवाब नहीं दिया। हाँ, एक दिन वेंडा ने बोला जरूर कि पैगी एंड मैडी एक बात बताऊं, पता है मैंने ना तुम दोनों के लिए एक ड्रेस तैयार करी है, अभी वो थोड़ी सी बाकी है बट लगभग मैंने अप्रोक्सीमेटली उसको तैयार कर दिया है। और पैगी तुम्हारे लिए जो मैंने ड्रेस बनाई है ना वो एक ग्रीन कलर की ड्रेस है और उस पर ऑरेंज कलर की मैंने झालर लगाई है, झालर इन द सेंस ऑरेंज कलर के मोती बीड्स लगाए हैं मैंने उस पर। तो तुम्हारे लिए मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई है, और मैडी तुम्हारे लिए मैंने ब्लू कलर की ड्रेस बनाई है, मुझे लगा तुम पे वो बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद होता यह है दोस्तों, वो कहती है कब देगी? तो मैडी क्या कहती है, मैं तुम्हें बहुत जल्दी दूंगी। अभी आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे की समरी खत्म करता हूं। तो अब होता ही है कि जो सारी लड़कियां होती हैं, स्पेशली मैडी और पैगी, ये वेंडा को बहुत परेशान कर देती हैं, लेकिन वेंडा कभी भी इनको किसी भी तरीके से रेजिस्ट नहीं करती, अपोज नहीं करती। वो लास्ट में भी वो यही कहती है कि भाई मेरे पास ना वेंडा तुम्हारे लिए एक ड्रेस है मैडी जो है ब्लू कलर की, जो मैं तुम्हें बहुत जल्दी दूंगी, और पैगी तुम्हारे लिए मेरे पास एक ड्रेस है ग्रीन कलर की। अब होता ये है,
इतना परेशान कर देते हैं ये लोग वेंडा को कि एक टाइम पर आके जो मैडी होती है उसको ऐसा लगता है कि यार नाउ इट इज इनफ, इट इज मोर देन इनफ, अब हद हो चुकी है। अब मैं और पैगी, हम या बाकी जो भी लड़कियां हैं, हम मिलकर ना वेंडा को परेशान नहीं करेंगे, किसी भी हाल में मम्मी से परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि शी कुड मस्टर अप द करेज टू गो इन फ्रंट ऑफ पैगी, कि वो पैगी से जाके बोल सके कि भाई इसको परेशान नहीं करेंगे। रीजन, एक तो वो गरीब थी, दूसरा वो उसी के कपड़े पहनती थी पैगी के, तीसरा उसको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो यार कि मैं अगर पैगी से जाके बोलूं कि भाई पैगी अब वेंडा को परेशान मत कर क्योंकि वो एक पॉलिश इमिग्रेंट है, या वो एक ही तरीके की ड्रेस पहनती है, या फिर वो हमसे ये कहती है कि उस पर 100 ड्रेस है और वो हमें दिखाती नहीं है, तो ये रीजन इनफ नहीं है किसी को भी परेशान करने के लिए। लेकिन वो बोल नहीं पाती। एक दिन वो बहुत कोशिश करती है कि चलो आज तो मैं जाके बोल ही दूंगी। वो एक नोट भी लिखती है, पेपर पे लिखती है कि पैगी उसको परेशान मत कर, लेकिन वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो पैगी बाकी लड़कियों के साथ मिलकर दे मेक मी देयर नेक्स्ट टारगेट, ये मुझे नया टारगेट बना दें, ये मुझे वेंडा पेट्रोनोस्की बना दें, मतलब ये वेंडा पेट्रोनोस्की को छोड़ के मुझे ही परेशान करना ना शुरू कर दें। इस डर से जो मैडी होती है वो पैगी से कुछ बोल ही नहीं पाती और वो नोट को फाड़ देती है। अब कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि स्कूल में कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में लड़कों के लिए कंपटीशन होता है मोटर बोट का और लड़कियों के लिए कंपटीशन होता है ड्राइंग का, या जिसको आप कहते हो पेंटिंग का। तो हमेशा से जो पेंटिंग कंपटीशन था ये पैगी जीतती थी, हर बार पैगी जीतती थी। लेकिन शायद इस बार कुछ अलग था, सब कुछ अलग था। अब काम की चीज ये है कि जो कंपटीशन होना था ये होना था सैटरडे को, रिजल्ट अनाउंस होना था वेडनेसडे को, ये पेपर में आता है। तो जो कंपटीशन था वो होना था सैटरडे को कंपटीशन हुआ, सारी लड़कियों ने सारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। रिजल्ट वाज टू बी अनाउंस्ड ऑन वेंसडे, रिजल्ट वेंसडे को आना था। अब बीच में पड़ता है मंडे एंड ट्यूसडे, क्योंकि संडे होती है छुट्टी। तो मंडे और ट्यूसडे को जैसा हमेशा की तरह पैगी और उसकी फ्रेंड्स वेंडा पेट्रोनोस्की का वेट करती थी उसको परेशान करने के लिए, उससे ये गेम खेलने के लिए कि बता भाई तेरी 100 ड्रेस हैं कहाँ, तू रोज तो कहती है कहाँ, तेरे पास हैं 100 ड्रेसेस लेकिन वो हैं कहाँ। अब मंडे को उन्हें वेंडा पेट्रोनोस्की नहीं दिखाई दी, ट्यूसडे को उन्होंने वेट किया लेकिन तब भी वेंडा पेट्रोनोस्की नहीं दिखाई दी। वेंसडे को जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था कि भाई ड्राइंग कंपटीशन का विनर कौन है और मोटर बोट कंपटीशन का विनर कौन है, उस दिन बारिश हो रही थी। पेपर में क्वेश्चन आता बारिश किस दिन हुई, तो वेंसडे था जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था, उस दिन बारिश हो रही थी। और वो एक ऐसा दिन था द ओनली डे व्हेन मैडी और पैगी उन्होंने वेंडा पेट्रोनोस्की को परेशान करने के लिए उसका वेट नहीं करा। इसके दो रीजन, नंबर 1 बारिश थी, नंबर 2 उन्हें रिजल्ट का वेट था वेंडा से ज्यादा, उन्हें रिजल्ट की क्यूरियोसिटी थी वेंडा से ज्यादा। वो स्कूल पहुंचे एंड द क्लास टीचर ऑफ रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 की क्लास टीचर मिस मैसन ने रिजल्ट अनाउंस किया एंड शी सेड इन द बॉयज इट इज विली बाउंस। विली बाउंस भी मैंने बताया था भी ये भी एक इमिग्रेंट था, वो लड़का जीता मोटर बोट कॉम्पिटिशन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एंड इन द गर्ल्स इट वॉज नन अदर देन वेंडा पेट्रोनोस्की। लड़कियों में कौन जीता, वेंडा पेट्रोनोस्की। पैगी को थोड़ा सा बुरा लगा कि ये जीती क्यों, तो मिस मैसन ने बोला कि बेटा आप ये जो इस क्लास में पेंटिंग्स देख रहे हैं, इस पूरी क्लास में 100 पेंटिंग्स ये वेंडा पेट्रोनोस्की ने ही बनाई हैं। 100 की 100 पेंटिंग किसने बनाई है, वेंडा पेट्रोनोस्की ने। एंड ईच एंड एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग गेजिंग ग्लेंसिंग ऑल द पेंटिंग। हर एक बच्चे ने एक एक पेंटिंग को देखा। मिस मैसन ने क्या बोला, मिस मैसन सेड इवन अ सिंगल पेंटिंग इज इनफ टू विन द कॉम्पिटिशन। अगर मैं इन 100 में से आंख बंद करके किसी एक पेंटिंग को भी उठा लूं तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप किसी ने भी इतनी अच्छी कोई एक पेंटिंग भी बनाई होगी। और जब बच्चों ने उसे देखा तो उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। वो बहुत देर तक वेंडा के लिए ताली बजाते रहे, बट वेंडा वॉज एब्सेंट। लेकिन वेंडा एब्सेंट थी। शायद उसकी पेंटिंग देखने के बाद द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड फीलिंग पेनिटेंस। उन्हें अपनी गिल्टी, रिमोर्स या आप जिसको आसान भाषा में कहते हैं रिग्रेट, उन्हें पछतावा होने लगा कि यार हमने उस लड़की के साथ गलत किया, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। एंड मोर ओवर स्पेशली द टू गर्ल्स मैडी एंड पैगी, उन्हें बहुत ज्यादा दुख होने लगा क्योंकि जब उन्होंने पेंटिंग देखी, वेंडा की ड्राइंग देखी, तो उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी अच्छे से कि जिन 100 ड्रेसेस की बात वेंडा पेट्रोनोस्की करती थी दे वर नथिंग एक्सेप्ट द 100 ड्राइंग्स। वेंडा गरीब जरूर थी लेकिन वेंडा जिन ड्रेसेस की बात करती थी वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी जो वो खुद को लेके करती थी। यानी वेंडा ये इमेजिनेट करती थी कि यार मैं अगर पीली ड्रेस पहनूंगी तो मैं कैसी लगूंगी। एंड शी स्टार्टेड ड्राइंग अ पेंटिंग, उसने एक पेंटिंग बना दी। इस तरीके से उसने 100 पेंटिंग्स बनाई थी
और उसमें 2 पेंटिंग वो थी जिसके बारे में वो मैडी और पैगी के लिए कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑरेंज कलर की ड्रेस बनाऊंगी ग्रीन कलर के फ्लर के साथ, और मैडी तुम्हारे लिए मैं ब्लू कलर की ड्रेस बनाऊंगी। वो दोनों पेंटिंग भी उन्हीं 100 पेंटिंग्स में शामिल थी। अब जब उन दोनों लड़कियों ने पैगी और मैडी ने वो पेंटिंग देखी तो जो मैडी थी वो रोने लगी। उसको बहुत गिल्ट फील होने लगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव बीन ऑन द साइड ऑफ पैगी, मुझे पैगी के साथ नहीं देना चाहिए था और अब मैं पैगी के साथ नहीं दूंगी क्योंकि इसकी वजह से मैंने उसका दिल दुखाया है। इतने में ये कुछ सोच पाती, शी वॉज ब्लैंक, देयर केम अ वॉइस, इतने में एक आवाज आती है, वो थी मिस मैसन की आवाज, क्लास टीचर की आवाज। तो मिस मैसन क्या कहती है, एवरीवन प्लीज बी साइलेंट, देयर इज अ लेटर फ्रॉम वेंडा पेट्रोनोस्कीज फादर्स, जॉन पेट्रोनोस्की। तो इनके जो फादर हैं जैन पेट्रोनोस्की, उनका एक लेटर आया है, प्लीज आप शांत हो जाइए, आई हैव टू रीड आउट द लेटर, मुझे लेटर पढ़ना है। उन्होंने लेटर पढ़ा तो लेटर में क्या लिखा था कि मैम हम लोग अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी बेटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी बेटी को पॉलक पॉलक कहकर बुलाए, और सबसे अच्छा अब ये होगा इस स्कूल से निकालने के बाद या किसी दूसरी जगह जाने के बाद कि कोई भी मेरी बेटी का नाम नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पॉलिश इमिग्रेंट हूं, इस वजह से मेरे साथ मेरी बच्ची के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बीइंग अ फादर। दूसरी चीज, देयर इज अ लिमिट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। शायद वो टाइम आ चुका था, ट्यूमल्ट एक वर्ड है बहुत अच्छा, TUMULT, ट्यूमल्ट का मतलब एक्सट्रीम लिमिट, जिसको आप कहते हो पीक। तो वो पीक टाइम आ चुका था कि मेरी बेटी अब शायद इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही मैं कर सकता था, इसीलिए हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं। जब ये वर्ड सारे बच्चों के कानों में पड़े तो इट वॉज अ थंडर स्टॉर्म, ऐसा लगा कि जैसे बादल फट गए। और मैडी तो पागल ही होगी भाई साहब, रो रो के वो तो रोती रही पागलों की तरह कि उसे तो ऐसा लगने लगा कि मैं भी गरीब थी वो भी गरीब थी, आई शुड हैव अंडरस्टूड हर फीलिंग्स, मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, मुझे पैगी के साथ नहीं देना चाहिए था। अब क्लास शांत हो गई, धीरे धीरे दिन गुजरने लगे एंड पैगी वॉज गेटिंग आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। पैगी जो थी वो धीरे धीरे उस ट्रॉमा से बाहर आने लगी, लेकिन मैडी को नींद नहीं आती थी। अब मैडी बहुत परेशान रहने लगी। कुछ दिन बाद क्रिसमस का टाइम आया, और जब क्रिसमस का टाइम आया तो उस क्रिसमस के टाइम के साथ एक नई चीज आई। मैम ने बोला कि भैया क्रिसमस का टाइम है, आपको सारी चीजें अरेंज करनी है। और सबसे अच्छी चीज क्या हुई, मिस मैसन ने ये बोला कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। अब वो क्या था अच्छा, वो कैसे अच्छा था, थोड़ा सा अब जाते हैं रिकैप में। अब रिकैप क्या था वो सुनिए, ये आपकी बुक में इसी तरीके से है तो ऐसे ही बता रहा हूं मैं, लेकिन रिकैप सुनिए अब जल्दी से होता क्या है। जब मैडी और पैगी ये देख लेते हैं कि इवन अ सिंगल पेंटिंग ऑफ वेंडा पेट्रोनोस्की वाज एक्सट्रीमली एक्यूसाइट, जब वेंडा पेट्रोनोस्की की एक सिंगल पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि वो बाकी पेंटिंग को टक्कर दे सके, वो क्या थी, रियली एक्सक्यूसाइट। रियली एक्सक्यूसाइट का मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही एलिगेंट। तो वो दोनों क्या करती हैं, वो दोनों बॉगिन साइड जाती हैं जहां पर वेंडा रहती थी। बॉगिन साइड जब ये पहुंचती है तो ये ना झांक के देखती है खिड़की में से, और खिड़की में ना कोई नहीं दिखाई देता क्योंकि अंदर कोई था ही नहीं, वो लोग तो चले गए थे, वेंडा पेट्रोनोस्की की फैमिली, ये लोग तो जा चुके थे। तो वो दोनों क्या करती हैं, एक लेटर लिखती हैं जो बेसिकली था तो एक अपोलॉजी लेटर, सॉरी लेटर, लेकिन उसमें सॉरी नाम का वर्ड ना कहीं नहीं आया। तो पैगी उसमें क्या लिखती है, वेंडा तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, मैं बहुत खुश हूं, तुम प्लीज वापस आ जाओ और मेरा तुमसे मिलने का मन है, और आ जाओ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मैं देखती हूँ तुम्हें कोई परेशान कैसे करता है। लेकिन उसमें कहीं भी नाम के लिए वो अपोलॉजी लेटर था, सॉरी लेटर था, लेकिन उसमें कहीं भी सॉरी अपोलॉजी नाम का वर्ड नहीं आया। उन्होंने वो ड्रॉप बॉक्स में डाला, मेल बॉक्स में डाला और ये लोग चले गए। अब टाइम आया किसका, क्रिसमस का। तो उस लेटर का रिप्लाई वो मेल बॉक्स से उसके एड्रेस पर पहुंचा होगा, वेंडा पेट्रोनोस्की के एड्रेस पर, और वहां से अब रिप्लाई आया वेंडा पेट्रोनोस्की का, कब, क्रिसमस के टाइम पर, काफी महीनों बाद। मिस मैसन उस लेटर को पढ़ के सुनाती हैं कि बेटा प्लीज शांत हो जाओ, वेंडा पेट्रोनोस्की का लेटर आया है। सारे बच्चे तालियां बजाने लगे, सब बहुत खुश हो गए, स्पेशली मैडी। मिस मैसन उस लेटर को पढ़ती हैं, और जब उस लेटर को पढ़ती हैं तो उस लेटर में क्या लिखा होता है, आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो, उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई, आपका सारी गेम्स एक्टिविटीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं नए शहर में आ चुकी हूँ लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। यहाँ जो टीचर्स हैं वो रूम नंबर 13 के टीचर की तरह अच्छे नहीं हैं, वो बुरे नहीं हैं लेकिन वो रूम नंबर 13 के टीचर की तरह अच्छे नहीं हैं। और मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ, अपने क्लास टीचर्स को, अपनी बाकी टीचर्स को, स्टाफ टीचर्स को बहुत मिस करती हूँ, बॉगिन्स हाइट को बहुत मिस करती हूँ, अमेरिका को बहुत मिस करती हूँ, और स्पेशली मैं
उन 2 लड़कियों को बहुत मिस करती हूँ जो मेरा वेट करती थी, क्योंकि इस स्कूल में ना नई जगह आकर मेरा कोई वेट नहीं करता। तो इस स्कूल में ये जो 2 लड़कियां थी, पैगी और मैडी, दे यूज टू वेट फॉर मी, ये मेरे लिए वेट करते थे स्कूल के बाहर, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई वेट नहीं करता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। अब जैसे ही ये वर्ड पैगी और मैडी के कानों में पड़ते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लगती हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यार ये हमसे सच में प्यार करती थी, ये हमें सच में पसंद करती थी, ये कोई ढोंग, कोई डिप्लोमेसी, कोई नाटक नहीं करती थी। और जो 100 ड्रेसेस का एक क्लेम करती थी, वो ड्रेसेस थी इसके पास, लेकिन हम इसकी फीलिंग नहीं समझे कि ये पुअर है, तो वो 100 ड्रेसेस इसके लिए 100 पेंटिंग है। ये हमें समझना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन थ्रू दैट, वी शुड हैव अंडरस्टूड दैट, वी शुड हैव इंटरप्रेटेड, डेसिफर्ड दैट दीज 100 ड्रेसेस आर नथिंग एक्सेप्ट द ड्रॉइंग्स that are created or made by Vanda Paternoski by her imagination because she is a brain child। तो वेंडा पेट्रोनोस्की एक ब्रेन चाइल्ड है, ब्रेन चाइल्ड बहुत टैलेंटेड है, और उसने सिर्फ इमेजिन कर करके सारी पेंटिंग्स या ड्राइंग्स बना दी हैं, जिसमें उसने ड्राइंग्स बनाई हैं। और ड्राइंग्स किसकी? ड्रेसेस की, नई नई ड्रेसेस की। तो हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस यही सोच सोच के वो रोए जा रही हैं। इतने मिस मैसन अनाउंस करती हैं कि वेंडा पेट्रोनोस्की ने दो ड्रेसेस, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की, किसको दी है? मैडी और पैगी को। तो वो उन ड्रेसेस को वहां से जो हंग होती हैं, टंगी हुई होती हैं, वो लाती हैं और दोनों को हैंड ओवर कर देती हैं। मैडी उस ड्रेस को देखती है और फिर रोने लगती है। सॉब, शी स्टार्ट्स सॉबिंग, SOBBING, वर्ब है सॉब। सॉब मतलब फफक फफक के रोना, फूट फूट के रोना, जैसे एक फादर रोते हैं ना अपनी बेटी की विदाई में, तो इस तरीके से रोना। तो बहुत रोती है, फूट फूट के रोती है वो। लेके दोनों अपनी ड्राइंग अपने घर चले जाते हैं। घर जाके मैडी को फिर नींद नहीं आती। शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, उसकी नींद गायब हो जाती है, पता नहीं क्यों। शायद उसके दिमाग में ना, उसके फ्लैश में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, वेंडा पेट्रोनोस्की। हर तरफ वेंडा पेट्रोनोस्की। उनको बस ऐसा लगता है कि एक बार कैसे भी वेंडा से मिल लें, एक बार कैसे भी। उससे किसी भी हाल में मिलना चाहते थे, सॉरी बोलना चाहते थे, वो उससे बात करना चाहते थे, मैगी भी और पैगी भी, मैडी पैगी दोनों। अब मैडी रोते रोते क्या करती है, अपने तकिए के नीचे से वो पेंटिंग निकालती है। वो उस पेंटिंग को देखती है और जैसे वो देखती है, वो एकदम से उसको शौक लगता है और वो रोती रोती भागती हुई जाती है पैगी के घर। पैगी से कहती है, पैगी अपनी पेंटिंग निकाल, जल्दी पेंटिंग निकाल अपनी। पैगी अपनी पेंटिंग निकालती है, वो भी उदास होती है, कहती है क्या हो गया? कहती है पेंटिंग देख दोबारा ध्यान से। पैगी अपनी पेंटिंग देखती है और दोनों रोने लगती हैं गले लग के, और बहुत देर तक रोती हैं। क्या था ऐसा पेंटिंग में? ड्रेसेस ही तो थी, है ना, इमोशंस ही तो थे, और क्या था? वेंडा डिड नॉट ओनली पोर्ट्रे द ड्रेसेस, शी हैड पोर्ट्रे द फेस, द एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द गर्ल्स। वेंडा पेट्रोनोस्की ने उन दोनों लड़कियों की सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं बनाई थी, वो ग्रीन और वो ब्लू कलर की, उसने हूबहू उनकी शक्ल भी उस पेंटिंग में बना दी थी। हूबहू, तो दैट बिल्कुल एग्जैक्टली लुक अलाइक, उसको कहते हैं डॉपलगैंगर, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो वेंडा पेट्रोनोस्की सिर्फ वो ड्रेस नहीं बनाई थी, उसने उन दोनों की शक्ल भी बनाई थी, और वो शक्ल उनकी शक्ल से बिल्कुल मैच करती थी, बिल्कुल हूबहू वैसी ही थी। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म। बाकी कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया। जितने एक्सट्रैक्ट थे, एक एक एक्सट्रैक्ट लाइन टू लाइन सारा बोर्ड पर मेंशन है, अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। जितने काम के वर्ड मीनिंग्स थे वो एक्सप्लेन करे गए हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू गाइस, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।